हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा यार। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू की। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी एपिथेलियल टिश्यू की एपिथेलियल टिश्यू पे बात कर ली थी हमने अपनी लास्ट वीडियो में। अब बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू की और आने वाली थर्ड वीडियो में बात करेंगे अपनी मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। तो अगर बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फंक्शन की, इसकी लोकेशन की। अगर इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं, इट बिटवीन अदर टिश्यू, ये हमारे जो भी टिश्यू होते हैं उनके बीच में होता है। जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू का क्या रोल था, वो अपर लेयर में प्रेजेंट होता था। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो हमारी किसकी आती है, कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है। और अगर अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो सेल एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम एंड इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। तो इसके अंदर जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, जो मैट्रिक्स जो हमारे सेल प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है, वो हमारी किस फॉर्म में होती है, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक फाइबर की फॉर्म में। ठीक है। और अगर कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन की बात कर लेते हैं, टू बाइंड एंड सपोर्ट द अदर टिश्यू। कनेक्ट वर्ड से क्लियर पता चल रहा है कि दो चीजों को जोड़े रखना। ठीक है। तो टू बाइंड एंड सपोर्ट अदर टिश्यू, तो जोड़ के रखना और टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। ठीक है। और अगर बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर डिस्क्राइब की, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है हमारा 6 तरीके की क्लासिकल फॉर्म में डिवाइड हुआ है। पहली टिश्यू इज कॉल्ड एरियोलर टिश्यू, सेकंड वन इज कॉल्ड कार्टिलेज, थर्ड वन इज कॉल्ड बोन, फोर्थ वन इज कॉल्ड टेंडन एंड आपका फिफ्थ वन इज कॉल्ड लिगामेंट्स एंड लास्ट वन इज कॉल्ड ब्लड। ठीक है। तो अपना वापस से स्टार्ट करते हैं एरियोलर टिश्यू पे। सबसे पहले बात करते हैं अगर एरियोलर टिश्यू की, तो एरियोलर टिश्यू में लोकेशन की बात कर लेते हैं। सेम है, अभी स्टार्टिंग में भी पढ़े हमने बिटवीन अदर टिश्यू एंड ऑर्गन। तो अदर टिश्यू और ऑर्गन के बीच वाली जो लेयर होती है, जो टिश्यू होता है वो हमारा एरियोलर टिश्यू होता है। ठीक है। और एरियोलर टिश्यू में बात कर लेते हैं उसके स्ट्रक्चर की, तो सेल्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ इलास्टिक, वही सेम प्रोसेस, एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक इन अ फाइबर। जो हमारे मैट्रिक्स में सेल सिक्रेटेड होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स हमारे क्या बोलते हैं, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक फॉर्म में, नॉन इलास्टिक फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, सेम फंक्शन जो कि अभी हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा है, बाइंडिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द अदर टिश्यू। एक तो टिश्यू को जोड़े रखना, बाइंडिंग करना, एंड उन टिश्यू को रिपेयरिंग करना। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने का फंक्शन किसका है, एरियोलर टिश्यू का। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस टिश्यू। तो अगर कार्टिलेज की अगर टिश्यू की लोकेशन की बात कर लें, तो कवरिंग द एजेस ऑफ द बोन, बोन की ऊपर की जो एजेस होती है वो हमारी कार्टिलेज की कवरिंग होती है, एंड सपोर्टिंग द विंड पाइप। और हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं सपोर्टिंग ऑफ विंड पाइप, नोज एंड पिन्ना, तो हमारे जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज जो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, विंड पाइप में भी प्रेजेंट होता है, नोज में भी हमारा कार्टिलेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉल्ड पिन्ना, पिन्ना में भी हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ अ क्लियर ग्राउंड मैट्रिक्स हैविंग कॉन्ड्रोब्लास्ट इन अ लोक्यूलियम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ड्रोसाइट्स की अगर बात कर लेते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट्स, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स व्हिच इज ओनली प्रेजेंट इन द हाइलाइन कार्टिलेज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स में हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेशन के काम में आता है। ठीक है। और ये हमारे उस पोर्शन को एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, पर्टिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो अगर इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, इट फर्म एंड फ्लेक्सिबल सपोर्ट, तो वही बात, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एट अ लिमिटेड स्टेज। ठीक है। एक नॉर्मल स्टेज पर वहां तक इसका फंक्शन जो है फ्लेक्सिबल सपोर्ट में होता है। ठीक है। और अगर इसके डायग्राम में व्यू देख लीजिए कार्टिलेज, ये है आपका हाइलाइन कार्टिलेज, क्योंकि हमारा यहाँ चेस्टिंग वाली फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहां पे भी अगर बात करें तो हाइलाइन कार्टिलेज हो गया। ठीक है। उसमें हमारे लिक्विनिया सेल्स हो गई है, और उसमें हमारे ये हो गए कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट, यही सेल्स है वो जो हमारा इस चीज को प्रोवाइड कराती है, फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं बोन की, तो बोन में इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो अगर बोन में लोकेशन की बात करेंगे, तो बोन हमारी स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स का जो स्केलेटन बना होता है हमारे किस चीज का बना होता है, वही स्केलेटन, मतलब ओवरऑल जो हमारा स्केलेटन फॉर्म होता है बोन से होता है। तो इसकी नॉर्मली बात किसकी होगी, लोकेशन की, तो स्केलेटन मेड अप ऑफ वर्टिब्रेट इज कॉल्ड बोन। ठीक है। और अगर बोन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ ओइसोब्लास्ट एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड द फास्फोरस विद सर्कुलर कैनाल कॉल्ड हैवर्सियन कैनाल। ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसे समझते हैं। कंसिस्ट ऑफ ओइसोब्लास्ट एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स, उस हार्ड मैट्रिक्स के हमारे अंदर जो हमारी ओइसोब्लास्ट, जो ओइसोब्लास्टिंग और जो हार्ड की हार्डिंग कवरिंग होती है, वो किस चीज की बनी होती है, हमारी कैल्शियम और फास्फोरस की। ठीक है। उसी के साथ जो हमारी सर्कुलर कैनाल होती है, तो उसके साथ हमारी सर्कुलर कैनाल होती है, वो किस चीज की, उस कैनाल को क्या बोलते हैं हम, हैवर्सियन कैनाल।
एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, जो हमारी बोन्स बनी हुई होती है मैट्रिक्स में, उन हार्ड किस चीज से होती है, हमारी कैल्शियम एंड फास्फोरस। और कैल्शियम और फास्फोरस के साथ जो हमारी एक सर्कुलर कैनाल होती है वो हमारी किस चीज से बनी हुई होती है, हैवर्सियन कैनाल की। ठीक है, हैवर्सियन कैनाल। और इसका फंक्शन क्या होता है, गिव सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। बोन का फंक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या फंक्शन है इसका, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना और बॉडी को हमारी शेप प्रोवाइड कराना। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड टेंडन। टेंडन की बात करते हैं, मसल्स एंड दी बोन। इसकी लोकेशन क्या है, मसल्स और बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे हमने टेंडेंस की बात करी, तो ये कहाँ होता है, हमारा मसल्स और बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो मसल्स और बोन के बीच में मस्कुलरिटी टाइप प्रेजेंट होती है, जिसको व्हाइट कलर की, उसको बोलते हैं हम क्या, टेंडन। टेंडन का स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो नॉन इलास्टिक फाइबर ऑफ व्हाइट कलर। ठीक है, व्हाइट कलर का जो नॉन इलास्टिक फाइबर होता है, टेंडन के अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होती, इट जस्ट ओनली प्रेजेंट द मसल्स एंड दी बोन। मसल्स और बोन को जोड़े रखने का काम करता है हमारा टेंडन। ठीक है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड नहीं कराता है, और उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का। जो मसल होती है वो हमारी टेंडन होती है। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो कनेक्ट्स मसल्स टू दी बोन्स। इसका फंक्शन क्या है, मसल्स को बोन के साथ जोड़े रखना, इसका सिर्फ इतना फंक्शन है। ठीक है, ये आप एक डायग्रामेटिक व्यू में देख सकते हो, तो ये हमारा टेंडन और लिगामेंट दोनों को कवर करता है ये डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मसल्स और ये आपकी बोन, इनको यहाँ जोड़े रखने का वर्क कौन कर रहा है, टेंडन, जो कि हमारा ये डार्क कलर के पोर्शन में दिखाया है, टेंडन। और अगर लिगामेंट में बात करें, पहले लिगामेंट पढ़ते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। तो अगर फिफ्थ जो हमारा क्लासिकल कैटेगरी थी, वो कहती है हमारी लिगामेंट्स। ऑल ज्वाइंट्स आर लॉन्ग बोन्स। ठीक है, हमारी लॉन्ग बोन्स के जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं वो हमारे किसके थ्रू अटैच होते हैं, लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये लिगामेंट की लोकेशन हो गई। अब लिगामेंट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो सेल्स एंड मैट्रिक्स हैविंग इलास्टिक ऑफ येलो कलर। तो अब देखिए टेंडन में क्या रोल पड़ा था हमने, टेंडन आर दी व्हाइट कलर फाइबर विच आर नॉन इलास्टिक। और अगर लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं, तो लिगामेंट्स आर दी येलो कलर फाइबर एंड दे आर इलास्टिक। ठीक है, तो हमारी जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, बोन्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ी सी एक हद तक हम बोन को अपनी मोड़ सकते हैं, तो वो इलास्टिसिटी, वो ज्वाइंट्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो किसकी वजह से आती है, हमारी लिगामेंट्स की वजह से। ठीक है, और ऐसे लिगामेंट के फंक्शन की बात करते हैं, कनेक्ट वन बोन टू द अनदर। ठीक है, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़े रखने का वर्क जो करते हैं वो हमारे लिगामेंट्स करते हैं। तो जैसे कि आप इसमें व्यू उसमें देख रहे हैं, क्या नाम है, डायग्राम में, तो देखिए ये आपकी बोन और ये हमारा लिगामेंट्स, ये जो दो बोन का ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस फॉर्म में, ये हमारा लिगामेंट्स जोड़ रखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट वन इज कॉल्ड ब्लड। इसका जो 6th पार्ट था वो क्या था, ब्लड। ब्लड की बात करें, ब्लड फ्लो एवरीवेयर इन दी बॉडी। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है, इट फ्लो थ्रू द हार्ट एंड दी ब्लड वेसल्स। हार्ट से होता है हमारी सारी ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड फ्लो होता है, ये इसकी थी लोकेशन। अगर ब्लड के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो ब्लड में हमारा क्या चीज होती है, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पुलस आर ऑफ 3 टाइप्स। प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुलस जो हमारी वो 3 तरीके की होती है, 3 टाइप्स की होती है। इसको पहली बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं हम अपने बी पोर्शन की, दैट इज कॉल्ड इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स जिसका दूसरा नाम है आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और लास्ट वन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स हमारी जिसको हम बोलते हैं, थर्ड वन इज कॉल्ड प्लेटलेट्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को डेंगू या फिर मलेरिया हो जाती है, तो जो उसकी जो क्वांटिटी कम होती है, जो गिरती है, वो यही हमारी प्लेटलेट्स होती है, थ्रोम्बोसाइट्स जिनका नाम होता है। ठीक है, और अगर ब्लड के फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में आपको पता है जो भी एनर्जी आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, हमारी बॉडी जो फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, ब्लड की मदद से। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, O2, CO2, वेस्ट मैटर एंड दी हॉर्मोन्स, तो ये हमारे सब किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड की वजह से। फूड का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, CO2 का एंड वेस्ट मैटर। और जो हमारी बॉडी में रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है वो भी हमारे ब्लड के थ्रू आपका आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, तभी आपको फर्दरली एक्सक्रीट होता है। तो ये हमारा पूरा कवर करा था हमने कनेक्टिव टिश्यू। आने वाली वीडियो में बात करेंगे अपनी मसल्स टिश्यू की एंड देन दी नर्वस टिश्यू। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइक एंड कमेंट अस, we will see in the next video. I hope you like this. Thank you.